बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दरहम ही थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे और इसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, बड़ी बी क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्या हादसा पेश आया है। उसने बताया, मेरी मालकिन ने 2 दरहम देकर सौदा लेने भेजा था, वो दरहम रास्ते में कहीं गिर गए हैं। ये कहकर वो बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी। आपने जेब से 2 दरहम निकाले और बूढ़ी औरत के हाथ पर रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर अल्लाह के रसूल ने 2 दरहम से एक कमीज़ ख़रीदी और वापस हो लिए। वापसी में वो क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना चीथड़ा टांगों पे बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे कपड़े पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत में जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ उस फ़कीर को पहना दी और फिर बाज़ार की तरफ वापस चल दिए। वहाँ जाकर आपने फिर दूसरी कमीज़ 2 दरहम में ख़रीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बूढ़ी औरत खड़ी रो रही है। आपने दरियाफ़्त फरमाया, बड़ी बी अब क्या बात है। बूढ़ी औरत बोली, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आपको परेशान करूँ। घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गई है, घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ देर हो गई है, इतनी देर में पहुँचूंगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी और सज़ा देंगी। बुढ़िया ये कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद बड़ी ध्यान से सुनी और उसे तसल्ली दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूल अल्लाह को बताया कि मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ, इन्हीं घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं और घरों में सिर्फ औरतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और बुलंद आवाज़ में कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मुतवज्जा हो गई मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब नहीं आया। आपने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से फिर कोई जवाब नहीं आया। ख्वातीन दरवाजे के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं कि ये दिलनवाज आवाज़ फिर आए। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार फिर बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलाम अलैकुम। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियों, क्या तुमने पहली आवाज़ नहीं सुनी थी। उन औरतों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था, आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़बान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल इस बात पर मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तेफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। आपके ये अल्फाज सुनकर ख्वातीनों की आंखों में आंसू आ गए और वो एक ज़बान होकर बोली, या रसूल अल्लाह, आपने सिफारिश के लिए कहा है तो आप गवाह हैं कि हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप उन ख्वातीनों को दुआएं देते हुए वापस लौट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का एक पहलू ये भी था कि आपने एक ऐसे आदमी को भी इज़्ज़त और वक़ार अता फरमाया जिसे मुआशरे में कोई ख़ास अहमियत हासिल ना थी। आगे मज़ीद इस तरह के दीनी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बनाएं। आमीन।